हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। The effect of concentration on the rate of reaction was studied by using the law of मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के दौरान रेट ऑफ द रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन के द्वारा कैसे इफेक्ट होता है स्टडी करेंगे। पहले according to law of mass action, according to law of mass action, rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of concentration terms of reacting species with each concentration term raised to the power equal to the stoichiometric कोएफिशिएंट। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोले तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व होने वाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्पीसीज है। ओके ना, यहां पे देखेंगे फॉर ए जनरल रिएक्शन, for a general elementary chemical reaction, A mole of A, B mole of B gives rise to products. So according to law of mass action statement क्या है? According to law of mass action, rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of concentration terms of reacting species, with each concentration term raised to the power equal to the stoichiometric coefficient। देखिए यहाँ पे रेट अकॉर्डिंग टू लॉ मास एक्शन द रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर स्मॉल ए, क्योंकि ये केमिकल इक्वेशन में कैपिटल ए का नंबर ऑफ मोल्स है स्मॉल ए, कैपिटल बी का नंबर ऑफ मोल्स है स्मॉल बी, सो दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन ए टू द पावर ऑफ स्मॉल ए और बी टू द पावर ऑफ यहां पर स्मॉल बी होगा।
So rate is equal to k into a to the power of small a b to the power of small b. ओके ना, यहां पे k मतलब क्या है, वेर k is called रेट कांस्टेंट, इसको रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, और वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. ओके ना, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. यहां पे और भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे. कंसीडर द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग two reactions, 2NH3 gives rise to N2 plus 3H2. अगर इसको मैंने लॉ ऑफ मास फ्रैक्शन के अनुसार लिखूंगा तो रेट प्रोपोर्शनल टू NH3 टू द पावर 2, जितने मोल्स रहेंगे उतना लिखना पड़ता है. तो रेट इज इक्वल टू यहां पर k इंटू NH3 टू द पावर 2. ओके ना, यहां पे देखिए और एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं. यहां पे 1 मोल ऑफ NH3 गिव्स राइज टू 1/2 N2 प्लस 3/2 H2. Rate is directly proportional to NH3 to the power 1. तो rate is equal to NH3 to the power 1. तो सो दैट यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, सेम केमिकल रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 है. तो दोनों रिएक्शन में भी डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 है, मगर यहां पर दोनों रिएक्शन के लिए रेट अलग अलग बता रहा है. बट जनरली देखिए ये सेम टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए अलग अलग रेट बता रहा है. मतलब ये लॉ ऑफ मास फ्रैक्शन के जरिए अपने को केमिकल रिएक्शन की जो रेट है कॉन्सेंट्रेशन के दौरान एग्जैक्टली कैसे इफेक्ट करता है इसके बारे में क्लियरली पढ़ना मुश्किल होता है. देखिए मैं यहां पे स्टेटमेंट बता रहा हूं. फ्रॉम above it is clear that rate is different. Rate is different for same type of reaction. To solve these type of problem, another law known as rate law was used. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट एग्जैक्टली कैसे इफेक्ट करता है
इसके बारे में अगर पढ़ना रहा तो अपने को सेपरेट लॉ को इस्तेमाल करना है, दैट इज कॉल्ड रेट लॉ। ओके ना, देखते हैं। इन रेट लॉ, rate is expressed in concentration terms which actually influence the rate of reaction. For a general reaction, देखो A mole of A, B mole of B gives rise to product. So यहाँ पे rate is proportional to, मैं a to the power of स्मॉल ए नहीं ले रहा हूं, a to the power of अल्फा ले रहा हूं, b to the power of बीटा ले रहा हूं। यहाँ पे a की जगह अल्फा और b की जगह बीटा ले रहा हूं। इसका रीजन है, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में मतलब एग्जैक्टली स्मॉल ए मोल ऑफ कैपिटल ए लिए समझ लो, फॉर एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन में स्मॉल ए मोल ऑफ कैपिटल ए लिए, स्मॉल बी मोल्स ऑफ कैपिटल बी लिए, इसमें से स्मॉल ए क्वांटिटी ऑफ ए लिया ना, इसमें से ओनली अल्फा अमाउंट ऑफ द ए केमिकल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसमें से बी अमाउंट ऑफ बी लिया तो स्मॉल बी अमाउंट ऑफ कैपिटल बी लिया तो इसमें से बीटा अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस रेट ऑफ द रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसीलिए कितने अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज रेट ऑफ द रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, इसके ऊपर डिपेंड होकर यहां पर रेट ऑफ द रिएक्शन को एग्जैक्टली यहां पर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर ऑफ अल्फा और b टू द पावर ऑफ बीटा लिखा हूं। यहां पे रेट इज इक्वल टू k इंटू a टू द पावर ऑफ अल्फा और b टू द पावर ऑफ बीटा लिख सकते हैं। यहां पे अल्फा प्लस बीटा वैल्यू को एडिशन करने की वजह से यहां पे किसी भी केमिकल रिएक्शन की ऑर्डर मिल जाएंगे। देखिए, where value of alpha beta may or may not be सेम, और ये अल्फा और बीटा वैल्यू मतलब ये अल्फा वैल्यू स्मॉल ए के साथ, बीटा वैल्यू स्मॉल बी के साथ इक्वल भी हो सकता, अनइक्वल भी हो सकता। अगर जितना क्वांटिटी लिए उतना क्वांटिटी अगर पूरे रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गए तो पूरा जितना क्वांटिटी में लिया उतना पूरा रेट ऑफ द रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जब स्मॉल ए इज इक्वल टू अल्फा होगा, स्मॉल बी इज इक्वल टू बीटा होगा। ये वैल्यू अगर वो जितना क्वांटिटी लिए उतना क्वांटिटी में इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ तो अल्फा और बीटा वैल्यू स्मॉल ए और स्मॉल बी का वैल्यू के साथ इक्वल भी नहीं हो सकता है। ओके ना, ये क्लियर हो गए। अल्फा एंड बीटा डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ respect to A and B which actually influence the
रेट ऑफ रिएक्शन। ए और बी कितने क्वांटिटी में रेट ऑफ द रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करा है इसको बताने वाले फैक्टर है। तो एक्चुअली देखिए रेट लॉ का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। देखिए रेट लॉ is the expression in which reaction rate is given in terms of molar concentration of reactants with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation. Balanced chemical equation. So यहां पर ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, it is a or it is sum of the power of concentration or pressure terms raised in the rate law expression. Order may be 0, 1, 2, 3 and even fractional or negative. It is determined एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। ओके ना, ऑर्डर बोले तो क्या है, सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर टर्म्स रेज्ड इन द रेट लॉ। ये ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन 0, 1, 2, 3 और फ्रैक्शनल और नेगेटिव में भी हो सकता है। यहां पे some common examples of reaction of different
orders. So in this case, zero order reaction. जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सारे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में प्रोसीड होने वाले रिएक्शन जनरली जीरो ऑर्डर होता है. देखिए 2 मोल ऑफ NH3 डिकम्पोज होकर N2 प्लस 3H2 दे रहा है. तो इसको जीरो ऑर्डर क्यों कह रहे हैं कि यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NH3 टू द पावर 0, क्योंकि यहां पे 2 मोल ऑफ NH3 है, बट यहां पे रेट ऑफ द रिएक्शन NH3 पे डिपेंड नहीं कर रहा है. इसकी रेट ऑफ द रिएक्शन कैटलिस्ट डिटरमिन करता है, इसलिए रेट इज प्रोपोर्शनल टू NH3 टू द पावर 0 लिया मैंने. तो यहां पे प्रोपोर्शनल को हटा देंगे, रेट इज इक्वल टू K इंटू NH3 टू द पावर 0 है, सो दैट ऑर्डर कितना होगा 0. और यहां पे H2 प्लस Cl2 गिव्स राइज टू HCl. तो यहां पे रेट इज इक्वल टू K इंटू H2O टू द पावर 0 Cl टू द पावर 0. यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2 है, मगर रेट ऑफ द रिएक्शन H2 पे डिपेंड नहीं कर रहा. 1 मोल ऑफ Cl2 है, रेट ऑफ द रिएक्शन Cl2 पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसीलिए रेट इज इक्वल टू K इंटू H2 टू द पावर 0 Cl2 टू द पावर 0 लिए, इसीलिए यहां पर ऑर्डर क्या होगा 0. नेक्स्ट वन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बाद में अपन डिस्कस करेंगे डेप्थ में, जीरो ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर क्या है. जस्ट मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं. फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इनटू H2O प्लस हाफ O2. रेट प्रोपोर्शनल टू हियर H2O2 टू द पावर 1. तो रेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद K इंटू H2O2 टू द पावर 1, सो दैट ऑर्डर इज इक्वल टू 1 है. सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो CH3COOH प्लस C2H5OH गिव्स राइज टू CH3COO C2H5 plus H2O. In this case, the rate is directly proportional to concentration of CH3COOH and concentration of C2H5OH. प्रोपोर्शनल घटाने के बाद रेट इज इक्वल टू K इंटू CH3COOH एंड C2H5OH है, और इसके पावर में भी 1 है, इसके पावर में भी 1 रहता. 1 प्लस 1 कितना होगा ऑर्डर 2. और सब फ्रैक्शनल ऑर्डर भी होते हैं. देखिए CH3CHO गिव्स राइज टू CH4 प्लस CO. यहाँ पे रेट इज प्रोपोर्शनल टू CH3CHO टू द पावर 3/2. मतलब ये जो भी ऑर्डर है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करे हैं, अपने को एक्सपेरिमेंट करने की कोई गरज नहीं है. सो दैट ये फ्रैक्शनल ऑर्डर होता है. कितना होगा ऑर्डर इज इक्वल टू 3/2 बोले तो 1.5 आएगा. ओके, ये जस्ट आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूं ऑर्डर. नेक्स्ट वन, और ये स्पेशली ये इसके बेसिस पे, रेट लॉ के बेस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, तो इसको प्लीज समझना इंपॉर्टेंट है. देखिए फर्दर रिएक्शन A प्लस B गिव्स राइज टू C प्लस D. ओके, doubling the concentration of both the reactants increases the reaction rate by 8 times, and doubling the concentration of only B simply double the reaction rate. Find the rate law for the above reaction. Find the rate law for the above reaction. देखते हैं क्या होगा ये. देखिए
A plus B gives rise to C plus D. A plus B gives rise to C plus D. तो इसमें देखिए रेट प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर ऑफ एक्स ही लिखने का, इसके सामने कितना भी मोल्स रहा कुछ लेना देना नहीं है अपने को। बी टू द पावर ऑफ क्या लिखने का, वाई लिखने का। तो यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी बोथ द रिएक्टेंट डबल किए, मतलब ए को भी डबल किए और बी को भी डबल किए। तो डबल करने के बाद रेट कितना टाइम इंक्रीज हो गए, बोले 8 टाइम्स इंक्रीज हो गए। इसका मतलब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3। देखिए यहां पर ये इंफॉर्मेशन के अनुसार x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ओके ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गए 3। अपने को रेट लॉ फाइंड करनी है ना। देखिए यहां पे और एक इंफॉर्मेशन भी मिला था b के बारे में। तो b पावर y है ना, जनरली रेट इज प्रोपोर्शनल टू b पावर y। उन्हें क्या बोला, b को डबल किए बोले। ओके, b को क्या किए, डबल किए। रिएक्शन भी क्या हो गए, रिएक्शन की रेट भी क्या हो गए, डबल हो गए। इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन के जरिए आपने को y का वैल्यू पता चल गया 1। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, इसमें y का वैल्यू कितना, 1 है ना। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो यहां पे x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू a पावर x b पावर y है। तो यहां पे रेट इज इक्वल टू k इंटू a पावर x b पावर y है। तो बट अपने को मालूम है ना x का वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। रेट इज इक्वल टू k इंटू a टू द पावर 2 और b टू द पावर 1। सो दिस इज द रेट लॉ। ओके ना, इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन a gives rise to b, the rate of reaction becomes 27 times when the concentration of the A increases 3 times. What is the order of reaction? Okay, यहां पर देखिए तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर x लिखेंगे, या क्लियर कट पता है। तो a को 3 टाइम्स बढ़ाया तो रेट ऑफ द रिएक्शन 27 टाइम्स इंक्रीज हो गए, मतलब 3 पावर 3। x इज इक्वल टू यहां पर कितना आया, 3। सो रेट इज प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर x है। तो रेट इज इक्वल टू k इंटू a टू द पावर x है। सो रेट इज इक्वल टू k इंटू a टू द पावर क्या लिखेंगे, 3। सो दैट ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गए। देखिए नेक्स्ट वन, फर्दर रिएक्शन 2a plus b gives rise to c plus d. Doubling the concentration of both the reactants increases the
reaction rate by 16 times. And doubling the concentration of only A simply double the reaction rate. Find the rate law for the above इक्वेशन. ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया था, रिएक्शन 2A प्लस बी गिव्स रेज टू C प्लस डी है. तो रिएक्शन का पहला ऐसा लिखेंगे, रेट इज प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर ऑफ x ही लेना है, इसके सामने कितना भी मोल्स रहे, B टू द पावर ऑफ y लिखना है. तो यहां पे A को भी डबल किए, B को भी डबल किए, क्वेश्चन पढ़े तो समझ में आता. तो रेट ऑफ द रिएक्शन 16 टाइम्स इंक्रीज हो गए, मतलब ये क्या होगा, 2 पावर 4 है. 16 को 2 पावर 4 लिख सकते हैं. 2 पावर x है, 2 पावर y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां पर 4 आ गया. और एक इंफॉर्मेशन दिया था a के बारे में, ए को क्या लिखेंगे, रेट इज प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर ऑफ x. A को डबल किए बोले तो रेट भी डबल हो गए, मतलब x का वैल्यू यहां पे अपने को मिल गया 1. तो यहां पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, बट x इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स है. y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 बोले तो 3 आता है. x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 3 है. रेट ला लिखेंगे, तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर x और B टू द पावर y बाय, तो रेट इज इक्वल टू k इंटू A टू द पावर ऑफ x और B टू द पावर ऑफ y बाय. बट अपने को x का वैल्यू पता है 1, y का वैल्यू भी पता है. ओके, इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ता है. नेक्स्ट, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चंस को कंपलसरी आप लोग सॉल्व करो, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है. ओके ना, ये क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को देखिए. इसको भी सॉल्व करो, और ये जो नीचे वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ. फॉर द रिएक्शन A प्लस B गिव्स रेज टू प्रोडक्ट, फाइंड द rate law of a reaction when concentration of reactant A is double, then rate increases 4 times, and concentration of a reactant B is double, then rate of reaction increases 8 times. तो इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है. तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A पावर x और B पावर y. यहाँ पे रिएक्टेंट का इंडिविजुअल स्टेट में आपने को इन्फॉर्मेशन दे रखा है. पहले x फाइंड करेंगे, रेट प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर ऑफ x, यहाँ पे रेट प्रोपोर्शनल टू B टू द पावर ऑफ y. तो यहाँ पे क्या बोला था क्वेश्चन में,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को डबल किए थे, रिएक्टेंट ए को डबल किए थे, तो ए को डबल करने के बाद रेट ऑफ द रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हो गए। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, 2 पावर 2, 4 को अपन 2 पावर 2 लिख सकते, ये 2 पावर x है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 मिला है। सेकंड इन्फॉर्मेशन में क्या बोला है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बी को डबल किए हैं, तो रेट ऑफ द रिएक्शन 8 टाइम्स इंक्रीज हो गए। मतलब ये 2 पावर 3 प्रोपोर्शनल टू 2 पावर y होता। इसका मतलब यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो गए, 3 हो गए। यहाँ पर देखिए रेट इज प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर x और b टू द पावर y। तो रेट इज इक्वल टू k इंटू a टू द पावर x b टू द पावर y। फाइनली रेट इज इक्वल टू k इंटू a टू द पावर 2 और b टू द पावर 3। तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे रेट ला अपने को मिल गया, सेम टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो ना ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। और एक क्वेश्चन भी देता हूँ। फॉर ए केमिकल रिएक्शन, for a chemical reaction 2a plus b gives rise to product. Find the rate law when concentration of A is double, then rate of reaction increases by 8 times. And concentration of B is double, rate is increased by 2 times. 2 times. ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। और इसके अलावा और एक मेथड क्वेश्चन रहता है, देखिए, कंसीडर द रिएक्शन 2a plus 2b gives rise to 2c plus d from the following data. Calculate the order and rate constant of the reaction. ए का कॉन्सेंट्रेशन और बी का कॉन्सेंट्रेशन, हम बोले तो मोलारिटी है।
देखिए क्वेश्चन ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है, कंसीडर द रिएक्शन 2a प्लस 2b गिव्स राइज टू 2c प्लस d फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ कैलकुलेट द ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ए का कॉन्सेंट्रेशन दिए 0.244, बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.160, जब रेट कितना है 0.06 है, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.488, बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.160, जब रेट होगा 0.24। नेक्स्ट 0.244 ए का कॉन्सेंट्रेशन है, 0.320 बी का कॉन्सेंट्रेशन है और रेट होगा 0.12। राइट द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता दूंगा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को लिखना है रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर एक्स लिखने का और बी टू द पावर वाई लिखने का। तो इस फॉर्म में अपन लिखेंगे पूरा। फर्स्ट रेट कितना दिया था 0.06, प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे ए की जगह क्या लेने का 0.244 टू द पावर एक्स है, बी की जगह क्या लेने का 0.160 टू द पावर वाई है 1, सेकंड का 0.24 प्रोपोर्शनल टू 0.488 टू द पावर एक्स, 0.160 टू द पावर वाई, ये होता है 2। तीसरा रेट है 0.12 प्रोपोर्शनल टू 0.244 टू द पावर एक्स, 0.320 टू द पावर वाई, ये 3 है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 1 को और 2 को देखिए, इसमें वाई का सॉरी यहाँ पे देखो ये बी का जो वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ ए डबल हो रहा, रेट ऑफ द रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ रहा है, इसलिए अपन क्या करते 2/1 करते, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू मिल जाता 2 का 0.24 बाय क्या होगा 0.06 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 का 0.488 टू द पावर x, 0.160 टू द पावर y अपॉन क्या लिखेंगे 0.244 टू द पावर x, 0.160 टू द पावर y। तो केयरफुल ऑब्जर्वेशन कीजिए, ये कितना टाइम जाएगा 4 टाइम जाएगा, ये तो कैंसिल हो जा रहा, तो 1 जा 2 जा, मतलब यहाँ पे 4 है इज इक्वल टू 2 पावर x। 4 को अपन क्या लिखेंगे 2 पावर 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 पावर x है, तो फाइनली यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 मिला है। तो अपने को y का भी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिख सकते अपन रेट इज इक्वल टू k इंटू ए पावर x बी पावर वाई, ओके ना। तो यहाँ पे देख वाई भी चाहिए, तो यहाँ पे 1 एंड 3 को देखो, या x कैंसिल हो जाएंगे तो सॉरी ये कैंसिल हो जाएंगे तो या y का वैल्यू मिल जाता है, इसलिए अपन क्या करेंगे 3/1 करेंगे, 0.12 इज इक्वल टू 0.244 x, 0.320 पावर y अपॉन 0.06 यहाँ पे 0.244 पावर x, 0.160 टू द पावर y, ये तो कैंसिल हो गए, 1 जा ये 2 जा, 1 जा ये 2 जा, यहाँ पे क्या होगा 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ y, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 हो गए, y इज इक्वल टू 1 हो गए। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ
अकॉर्डिंग टू rate law, rate is equal to k into a to the power of x b to the power of y. तो rate is equal to यहाँ पे क्या होगा k into a to the power 2 और b to the power 1 है. तो इसमें और भी है, ऑर्डर तो हो गया 3, ऑर्डर इज इक्वल 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 है. तो अपने को k भी निकालना है. तो किसी भी एक डाटा को लेकर निकाल सकते हैं. पहला अपन ये ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन का डाटा. तो रेट की जगह क्या है 0.06 इज इक्वल टू के, और ए क्या दिया था 0.244 टू द पावर 2, 0.160 टू द पावर 1 है. तो k इज इक्वल टू 0.06 अपन 0.244 पावर 2 0.160. यहाँ पे k इज इक्वल टू 0.06 बाई 0.244 इंटू 0.244 इंटू 0.160. ये पूरा वैल्यूज पुट करने के बाद अपने को k का वैल्यू जो मिल जाता है देखेंगे. k इज इक्वल टू 0.06 बाय 0.0095. सिक्स पॉइंट 3 ये आंसर है के. तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आएगा, इसको भी सॉल्व करना चाहिए. अगर आपको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू अगर करना रहा तो कैसा करना चाहिए मैं आपको बता देता हूं. बस यहां देखो A0, B0 और रेट इसका कितना दिया था 0.244, 0.488, 0.244. इसका 0.160, 0.160, 0.320. इसका कितना दिया था 0.06, 0.24 और 0.12. ऐसा इंफॉर्मेशन दिया ना. इसको शॉर्ट ट्रिक्स एंट्रेंस के लिए कैसा यूज करना चाहिए. तो अपने को तो मालूम है रेट प्रोपोर्शनल टू a पावर x और b पावर y. तो पहले क्या करेंगे रेट प्रोपोर्शनल टू a पावर x लेंगे. यहां पे देखो ये दोनों मामले में अब यहां पर ऑब्जर्वेशन करो तो b कांस्टेंट है या a क्या हो रहा है 0.244 से 0.288 तक आ रहा, बोल तो डबल हो रहा हूं. ये डबल हो रहा है. रेट ऑफ द रिएक्शन 0.06 से 0.24 आ रहा, बोल तो कितना टाइम बढ़ रहा 4 टाइम्स बढ़ रहा है. मतलब 2 पावर 2 प्रोपोर्शनल टू 2 पावर x. x इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया. x इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया. अब यहां b का रेट इज प्रोपोर्शनल टू b पावर y बाई. यहां पे देखो a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, बट b क्या हो रहा 0.160 से लेकर देखो
0.160 से लेकर 0.320 तक आ रहा है, मतलब डबल हो रहा। रेट भी क्या हो रहा बताओ, 0.06 से लेकर 0.12 आ रहा है, मतलब रेट भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा, मतलब y इज इक्वल टू क्या होगा 1 हो गए, आ गया ना। तो रेट प्रोपोर्शनल टू a पावर x और b पावर y। इससे अपन बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हैं, रेट लॉ निकाल सकते हैं। तो रेट इज इक्वल टू k इंटू ए पावर x और b पावर y। तो रेट इज इक्वल टू k इंटू ए पावर 2 और b पावर 1। इस तरीके से करना पड़ता है। मैं और एक क्वेश्चन भी फाइंड करके बताना चाहता हूं। फर्दर रिएक्शन, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। 2a plus b gives rise to product. Find the rate law from the following data. जीरो पॉइंट 3, 'what is the order of the reaction'। अगर देखिए फर्स्ट इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूं। केमिकल इक्वेशन क्या दिया था यहाँ पे, 2a plus b gives rise to product। रेट प्रोपोर्शनल टू a to the power of x लेने का, b to the power of y लेने का। देखेंगे रेट प्रोपोर्शनल टू a to the power of x, b to the power of y आ गया। तो देखते हैं फर्स्ट वन 0.15 रेट है, प्रोपोर्शनल टू 0.3 टू द पावर x, 0.05 टू द पावर y, इसको 1 बोलेंगे। सेकंड 0.30 प्रोपोर्शनल टू 0.6 टू द पावर x, 0.05 टू द पावर y, ये 2 है। 1.20 टू द प्रोपोर्शनल टू 0.6 टू द पावर x, 0.20 टू 20 पावर y। ऐसा अपने को क्लियर कट लिखना है। आपको का शॉर्ट ट्रिक बहुत आसानी से इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो यहां पे b का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, बट यहां पे a डबल हो रहा, रेट ऑफ द रिएक्शन भी डबल हो रहा। रेट प्रोपोर्शनल टू a पावर x। देखो यहां पे अब क्लियर कट दिख रहा ना, b कांस्टेंट है, बट ये क्या हो रहा, डबल हो रहा ना। रेट भी क्या हो रहा, डबल हो रहा।
0.15 से लेकर 0.30 बोले तो x इज इक्वल टू 1 आता है। यहां पे देखो ये कांस्टेंट है और b कितना टाइम बढ़ रहा है, 4 टाइम्स। b 4 टाइम्स बढ़ रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन भी 4 टाइम्स बढ़ रहा है। y इज इक्वल टू भी 1 आता है। चेक करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू मैंने सॉल्व किया। देख इसको क्या करेंगे, 2/1 करेंगे, क्योंकि यहां पे देख 0.30/0.15 इज इक्वल टू 0.6 टू द पावर x 0.05 टू द पावर y अपॉन 0.3 टू द पावर x 0.05 टू द पावर y। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जा 2 जा, ये भी 1 जा 2 जा, मतलब 2 इज इक्वल टू 2 पावर x है, x इज इक्वल टू 1 आया था। नेक्स्ट क्या करेंगे, 3/2 करेंगे, क्योंकि ये दोनों ये कांस्टेंट है, मतलब b क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए अपन 3/2 करें तो b का मिल जाता है 1.20/0.30 इज इक्वल टू 0.6 टू द पावर x 0.20 टू द पावर y upon 0.6 to the power x 0.05 to the power y। 1 जा 4 जा 1 जा 4 जा 4 इज इक्वल टू 4 टू द पावर y है, y इज इक्वल टू यहाँ पर आता है 1। According to rate law, rate is equal to k into a to the power of x b to the power of y। तो रेट इज इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं k इंटू a टू द पावर 1 b टू द पावर भी 1। शॉर्टकट टेक्निक के थ्रू भी बताया। तो यहाँ पे ऑर्डर इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ता है। Thank you, students.